बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी बैठक में मौजूद है। तो मुख्य सचिव और कार्यवाहक डीजीपी बैठक में मौजूद, कई आला अधिकारी भी बैठक में शामिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले ये हाई लेवल मीटिंग, किस तरह से इस यात्रा को सुगम बनाया जाए ताकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक। और संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आपका रुख करना चाहेंगे, चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी, किया अपडेट, क्या बैठक में सब कुछ? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री इस हाई पावर कमेटी की बैठक ले रहे हैं और इसमें संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हैं, मुख्य सचिव राधा तूड़ी हैं और कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार भी हैं। तो तमाम आला अफसर हैं, कमिश्नर गढ़वाल हैं। तो ऐसे तमाम जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजय, वो भी वहां पर हैं। तो मुख्यमंत्री केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को देनी होती हैं, जो जितने भी पड़ाव हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, जो सड़कें कहीं टूटी है उनको ठीक कर लिया जाए, पगडंडियों को ठीक कर लिया जाए। और इससे पहले कि वहां मेडिकल की फैसिलिटी कैसी रहेगी और किस तरह से वहां कहां डॉक्टर लगाने पड़ेंगे, कहां किनकी तैनाती होगी, कितना पुलिस बल चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होगी। तो ये जो जैसे पेयजल की ही है, पेयजल की स्कीम जो वहां पर चल रही है, वो जो यात्री मार्ग है वहां पर पीने के पानी की क्या व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जो मंदिर के आसपास की जो चीजें हैं उनके सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण की बात भी हो रही है। तो ये जब यात्रा शुरू होगी, यात्रा शुरू होने से पहले ये हाई पावर कमेटी उसी पर विचार कर रही है कि इस यात्रा को कैसे एकदम जब ये यात्रा शुरू हो तो किसी तरह की कमी पेशी ना रहे, उससे पहले ही पूरी तैयारियों को अंजाम दे लिया जाए। जी बिल्कुल अजीत, और हम अक्सर देखते हैं क्योंकि मीटिंग भी होती है और तमाम तैयारियां धरातल पर उतारने की कोशिश भी होती है, लेकिन इस बीच जो है कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल रह जाते हैं, जिसके चलते जो यात्रीगण, जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पार्किंग की बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात कही है। तैयारियां होती हैं, बैठकें होती हैं, सिलसिला रहता है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है, यात्री पूरे अपने स्वभाव पर होते हैं, संख्या बढ़ जाती है, तो तब वहां पर व्यवस्था की कलई खुल जाती है। अब आज की बैठक का ही अगर मैं जिक्र करता हूं तो जो चारधाम यात्रा के नोडल मंत्री हैं, पर्यटन तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज, वो इस बैठक से गायब है। चूंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछली यात्राओं में कई सालों पर अगर आप गौर करते हैं तो सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी का अभाव उस यात्रा मार्ग में रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है, हो सकता है उनको ना बुलाया गया हो, लेकिन इस कमेटी की मीटिंग में उन मंत्रियों को जरूर बुलाया जाना चाहिए जो बेसिक फैसिलिटी देने के लिए सबसे पहला दायित्व उन्हीं का बनता है। तो ये मुख्यमंत्री को भी, चूंकि मंत्रियों का काम खुद ही करना पड़ रहा है, तो ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। तो हेल्थ और पर्यटन का एक बड़ा काम है, तो वो दोनों ही मंत्री गायब हैं। वो कब अपने विभागों और देखिए यही वजह होती है अजीत, क्योंकि तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं, तमाम बड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। बैठकें अपनी जगह हैं, ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जब यात्रा चल रही हो तब यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसकी व्यवस्था पहले ही और समय रहते कर ली जाए, तो तभी ये एक यात्रा के लिए एक सार्थक पहल मानी जाएगी। अन्यथा बैठकें होती रहती हैं और पिछले यात्रा में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक से, दूसरी चीजों से कितने यात्रियों की मौत हुई थी। और बाद में तो ये हुआ था कि जो वहां के सीएमओ हैं, जिला प्रशासन है, उन्होंने जो मृतक श्रद्धालु है उनका आंकड़ा देना ही बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति ना ही हो, तो उसी के लिए आज हाई पावर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है और इसके बाद क्या निर्णय वो आज